नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनएरेज सक्सेस में। तो जैसा हमने आपको बताया अभी हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आया करेंगे पे मैथ्स के। जो भी दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन जो पहले पेपर हो चुके हैं उनके जो भी बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सीरीज हमने स्टार्ट करी है। तो हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन के लाया करेंगे ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर भी नहीं आए, वीडियो का एक चस्का भी ना लगे, आप पर्टिकुलर अपने फोकस होकर ध्यान लगा के आप पढ़ाई करते रहे, साथ साथ आप इस सीरीज को भी खत्म करते रहे जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो कृषा अकेले एक काम को पूरा करने में 4 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, यदि कृपा अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में कृषा और कृपा को एक साथ काम करने की तुलना में 9 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, यदि कृषा और कृपा दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो भी एक रूल होता है, ठीक है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी मतलब भाई अंडर रूट लगा के 4 × 9 कर दीजिए तो कितना होता है इनका, ये बनेगा आपका भाई 6। ठीक है, 6 आवर्स हो गया, यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर इसकी डेफिनेशन, ये कंडीशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर सकते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे। बाकी फिर भी आपको सोचना है तो ये सोच सकते हैं भाई ए और बी जो है वो दोनों मिलकर मान लीजिए एक्स काम करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे भाई ए जो है वो 4 घंटे अधिक लेता है टोटल के हिसाब से। ठीक है, ये कृषा और कृपा जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो अकेले 4 घंटे अधिक, मतलब अकेले में कितना, ए कितना एक्स प्लस 4 लेता है, और ऐसे ही जो सेकंड है उसमें 9 घंटे अधिक लिए जा रहे हैं तो एक्स प्लस में 9। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दिए तो उसमें अंडर रूट ए बी ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बसा लीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। तो 4 का आपको सीधा सीधा मैंने बता दिया, 2 होता है, इसका 3 होता है, 3 दूनी कितना होता है 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, चक्रवर्ती ब्याज से 7,81,250 रुपए की भाई राशि 4% चक्रवर्ती ब्याज पर कितने वर्षों में, ठीक है, 9,13,952 हो जाएगी। भाई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसको शॉर्ट में थोड़ा कर सकते हैं। जैसे आप इसको लास्ट के जो वर्ड्स हैं ये वाले और यहाँ पे चार्ट्स को, इनको 0 0 मान लीजिए तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आएगा। और दूसरी चीज चक्रवर्ती ब्याज जब भी पूछा था एक 4 साल का, मतलब 4% का, और एक अच्छे खासे टाइम के लिए जब पूछा जाता है और इतनी लंबी कैलकुलेशन हो तो पॉइंट्स में कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन को, ये हमेशा एक याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर मिलेगा कि 4 वर्षों में हो या 3 वर्षों में, यही हमको समझना है। अगर मैं आगे के 0 0 मान लूं तो ये हो जाता है, 1 मिनट, ठीक है, 78, आगे के ये 4 0 मान लीजिए। ठीक है, इसका 91, 91 0 0 0 0, ये 0 0 आपस में खत्म हो जाएंगी। इनका आप लाएंगे 13×6 = 78, 13×7 = 91। ठीक है, कितना बढ़ रहा है भाई, 1 बढ़ रहा है, कितने पे, 6 पे। और इसका भी हम निकालें, अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो किसका है भाई, ये 16 सही 2/3 का एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में बात करें तो 17% आप सोच सकते हैं दिमाग में। एक चीज सोच के चलिएगा आप भाई, 4% की बात हुई है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 4% आप दोगे। ठीक है, तो फिर 4% यहाँ मिलेगा, 4% यहाँ मिलेगा, 4% यहाँ मिलेगा, 4% यहाँ बनेगा, कितने कितने, 1 1 साल में। ठीक है, 1 1 साल में, तभी तो भाई ये 16% बनेगा। ठीक है, और हमारा ये उससे कितना है, 17% हमने निकाला है। ठीक है, लॉजिकली आप देखेंगे तो जब कंपाउंड में है तो भाई इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, तो सीधी सीधी सी बात है 4 साल बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर है भाई वो 4 होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन निकालते हैं पेपर में इस तरह की ही कैलकुलेशन हमको लगानी होती है, पूरा कैलकुलेट हमको नहीं करना है, नहीं तो पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन आप पूरा कर पाएंगे, बाकी जो 14 क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, टोटल 15 में से बाकी 14 छूट जाएंगे, यही अकेला कर पाएंगे। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोक्सीमेशन में ही निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया, तो 4 साल इसका आंसर है हमारा, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये है भाई 3 अमल दे रखे हैं इसमें, पी क्यू आर की जो सांद्रता वो क्रम से 15%, 25% और 35% दी गई है। उन्हें x:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो
जो ओवरऑल जो हमारा सांद्रण का घोल है वो 28% सांद्रण वाला घोल बनता है। एक्स की वैल्यू पूछी है भाई। इसको भी एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट उसको हमको डबल में करना पड़ जाएगा, पहले 2 का निकालो फिर 2 का निकालो, इस तरह से। तो हम थोड़ा सा इसको सीधा सीधा लेके चलेंगे, एक ही बार में हम खत्म कर दें। भाई देखिए ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स की सांद्रता किसके साथ है, 15 के साथ है, ठीक है, प्लस, ठीक है, और ये 25 दिया, ये हमारा घोल बन के मिलकर अनुपात बना है, तो 25 या कितने होते हैं भाई, 75, ठीक है, और 35 पंजे होते हैं तुम्हारा 175, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 175। ओवरऑल जो घोल है हमारा वो इसको मिलके तो बना है भाई, तो कितना होता है, x प्लस में 8 होता है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिला कितना मिला, 28 मिला है। परसेंट मैंने इसलिए नहीं लिखा है कहीं भी, क्योंकि परसेंट आपस में कट जाएगी, जो यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ पे सब पे जो परसेंटेज आएगी वो सब आपस में कट जाएगी, इसलिए मैंने वो लिखी नहीं है। अब सीधा करके देख लेते हैं भाई, 15x दिया हुआ, 15x तो ये है ही, यहाँ पे 28x बनेगा, 15 और 28 को हम अगर इरेज कर आपस में माइनस करते हैं तो सीधा सीधा कितना बचेगा भाई, 13x बचेगा, ठीक है, एक तो ये मिल गया, और 125 सॉरी 75 और 175 मिलके बनते हैं 250, और 28 अट्ठे होता है तुम्हारा 224, ठीक है, और 224 में माइनस करेंगे बचेगा 26, तो x की वैल्यू हो जाती है भाई 2, तो सीधा सीधा हमारा आंसर है भाई 2, ठीक है। x की वैल्यू आपको समझ में आया किस तरह से निकालना है, इस क्वेश्चन को इसी तरह से किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका होता है, एक कार अपनी वास्तविक गति की 5/8 गति से यात्रा करते हुए 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की भाई एक्चुअल स्पीड पूछी गई है, वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। बस सीधी सीधी सी बात है, देखिए सबसे पहले जो स्पीड हमें दी गई है कितनी दी गई है, 5/8 दी गई है, एक्चुअल स्पीड 8 ही है, और इसको हम चेंज करते हैं 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड। देखिए सबसे पहले हमें इस चीज में जो 40 सेकंड भी दी गई है, सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो है वो दूर दूर है काफी, तो हम इस सेकंड्स को तो छोड़ देते हैं अभी। अब जो ये बचा 1 घंटा 20 मिनट, इसको चेंज करते हैं, 1 घंटा 20 मिनट होते हैं 80 सेकंड, और 80/60 होता है तुम्हारा 4/3, ठीक है, 4/3 होता है आपका, यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। तो जो टाइम दे रखा हुआ है कितना है भाई, 52 किलोमीटर, 52 में भी 4/3, और इसको निकालते हैं अगर हम, तो ये बैठता है तुम्हारा 4 या 12 12 13 13 या 39 होते हैं, 39 होता है, 39 भी क्या किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 39 भी क्या किलोमीटर पर आवर होता है हमारा, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए ये जो निकली है हमारी स्पीड, ये इस वाली की है, 5 की वैल्यू है 39, ठीक है, 39 किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है, और हमसे एक्चुअल स्पीड पूछे जो कितनी है, 8 है, इस 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 39/5 इंटू में 8, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 16 हो जाता है, ये 10 बनता है, तो पॉइंट हटा देंगे इसको। अब 16 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका होगा, आप निकाल के देखेंगे तो ये हो जाता है आपका 61.88, ठीक है, 61.88 ये होता है हमारा, हाँ जी, तो 61.88 हमारा सीधा सीधा भाई आंसर है, ये करके देख सकते हैं आप, ठीक है, 16 की मल्टीप्लाई 9 में करके देख लीजिएगा, एक उसके अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए ये हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसकी हम बात करेंगे भाई। 150 मीटर की दौड़ में आर एस को 9 मीटर से हरा देता है, ठीक है भाई, आर एस को कितने 9 मीटर से हरा देता है। यदि एस 15 मीटर की बढ़त लेता है और उनके बीच बराबरी पाने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए, भाई दौड़ की लंबाई पूछे कितनी होनी चाहिए जब साथ में पहुंचे दोनों वहां तक, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं एक बार, देखिए लॉजिकली आप सोच के देखिए, आर और एस है, आर यहाँ पे देखिए, आर एस को 9 मीटर से था, मतलब आर तो भी पूरा दौड़ रहा होगा 150, 9 मीटर से आता, 9 मीटर कम कर लीजिए कितना होता है, 141 हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा भाई, देखिए ये ओवरऑल दौड़ है, ठीक है, आर अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो एस यहाँ से करता होगा, और दोनों साथ में पहुंचे तो भाई ये यहाँ से भगेगा तभी तो पहुंचेगा, और ये यहाँ से भगेगा तब पहुंचेगा। अब इन दोनों का जो गैप वो कितना है, 15 मीटर की बढ़त देता है, 15 मीटर आगे भग रहा है, तो ये होता है 15 मीटर, एस बढ़त देता है उसको आर को,
ठीक है, उनके बीच बराबरी पाने के लिए कितने मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो सीधी सीधी सी बात की गई, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 9 है, और एक्चुअल में डिफरेंस है कितना, 15। ठीक है, एक्चुअल में डिफरेंस है कितना, 15। अब आर तो भाई यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ही दौड़ेगा, तो आर की जो एक्चुअल डिस्टेंस है कितनी है, 150। इस 150 की हमसे क्या पूछी है, वो पूछी है हमसे आर ओवरऑल लंबाई पूछी है हमसे। तो 15/9 इंटू में 150 कर दीजिए आप। ठीक है, तो आप इसे काट के देख लीजिए, 15 15 3 और 3 से ये काट लीजिए, तो 5 पंजे 25, ये होता है 250। तो 250 मीटर ये हमारा आंसर है भाई इसमें। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो अगले उसमें बता देंगे वीडियो में। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर अगर हमारा चैनल पे दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अनएरेज सक्सेस, एक ऐसी सफलता जो कभी मिटाई ना जा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।